नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि के विषय में इसलिए गंभीर चर्चा हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे समीकरण बने हुए हैं जो आपके लिए कुछ कष्टकारक भी होंगे और सावधानी अगर रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे 12वें भाव में मंगल और केतु, जो बहुत नुकसान के कारक हैं, गुस्से के कारक हैं, चोट और बीमारी, झगड़ा तथा फॉल्स एलिगेशन एवं बिना बात के रगड़े झगड़े और लफड़े में फंसाने वाले ये ग्रह होते हैं। इसके अलावा आपका जो अष्टम भाव है, इसको मृत्यु का स्थान भी कहा गया है। अचानक आने वाली जीवन में परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट तथा गंभीर समस्याएं और बिना बात के अप्रिय समाचार जो मिलते हैं या मिलेंगे, उसका कारक भी ये भाव है, जिससे मन निराश होना, मुंह लटका हुआ, हंसने को मन नहीं करना, अशांति, तनाव, चिंता तथा नुकसान का भय, अशांति के साथ साथ इनसिक्योरिटी मन के अंदर बनी रहेगी। ये पोजीशन अभी 13 सितंबर तक, ठीक सुना है आपने, 13 सितंबर तक यानी कि 28 जुलाई तक तो मंगल यहाँ रहेंगे। 28 जुलाई को सीधे सीधे मंगल कन्या पर ही आएंगे और वो अष्टम भाव के स्वामी होकर इस कन्या राशि को कष्ट देंगे। अभी भी कष्ट दे रहे हैं। ये क्या क्या कष्ट देंगे उस समय बहुत लंबा विषय होगा, लेकिन फिलहाल हम शॉर्टकट में इस राहु केतु के कालसर्प योग और ये भाव जो है ना, ये बड़ा सीरियस है। 15 जून तक ये पाप कर्तरी योग बन रहा है। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके इसीलिए सूर्य को नहीं दर्शाया, क्योंकि ये सूर्य 15 जून को बदल जाएंगे, इनका स्थानांतरण होकर के यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां इतनी आपको सचेत करने वाली बातें हम बता रहे हैं, वही आपके लिए बहुत सारे वो खुशियों के समाचार की खुशियां इतनी ज्यादा हैं कि उनके सामने ये जो दुख है आपके, वो फीके पड़ जाएंगे। तो परसेंटेज अगर देखी जाए तो खुशियों की ज्यादा है, और जो कष्ट हैं उन कष्टों को देखते हुए आप अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ साथ अगर सावधानी बरत करके चलते हैं तो आपको कोई लॉस, नुकसान, तनाव, चिंता, अचानक आने वाली आपदा और परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे एक एक ग्रह को कवर करते हैं। देखिए, कालसर्प दोष को कवर कर लेते हैं। ये राहु और केतु। अब यहाँ केतु का संचरण, ट्रांजिट अच्छा नहीं है। पैरों में कष्ट, नेत्र में पीड़ा, और कई बार तो ऐसा होता है, ऐसी ठोकर लगती है मनुष्य को घर में ही कि उसका नाखून भी छिल जाता है, या कोई ना कोई छोटी सी सिस्ट हो बॉडी में, गांठ पैरों में, एंटीबॉडी कमर में, तो उसकी सर्जरी भी करानी पड़ती है। और ये जो पोजीशन है 5 दिसंबर 2026 तक, 26, ध्यान रखना, 25 नहीं बोला मैंने, 26 बोला है, ये यहाँ रहेगा और आपके व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के भ्रमण और तीर्थ यात्राएं करने को मजबूर करेगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, जहां भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं ऐसे रिस्क ना लें कि बोले आज तो पहाड़ों पर चढ़ेंगे और बर्फ में जाएंगे, आज यहाँ होगा। देश में जो मौसम के कारण विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसके कारण अगर आप पिकनिक मनाने के चक्कर में जाते हो और वहाँ देवताओं के स्थान हैं और वहाँ पर कोई मुर्गे और मांस दारू पीता है, तो वो एक तरह से तीर्थ यात्रा ना हो करके आपके लिए सिर दर्द बनेगा। आपकी जो अगली पीढ़ी है वो आपसे अच्छी शिक्षा नहीं ले रही है। फिर इसका मतलब ये है। आइए, तो केतु क्या है, ये बात क्यों कही मैंने, क्योंकि सूर्य की राशि है और मंगल का साथ मिल गया। उत्तराखंड हो चाहे रामेश्वरम, जम्मू कश्मीर हो चाहे आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, राजस्थान, कहीं भी हो, तीर्थ यात्रा जाते हैं
तो आपका लॉस तो होगा खर्चे का, टिकट तो लगता ही है, खान पान, कार मोटर का पैसा, होटलों में ठहरने का खर्चा। तो धार्मिक यात्रा ना हो करके ये बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है। ये इस मंगल का चूंकि षडाष्टक योग आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ रहा है, तो ये षडाष्टक योग आपकी मैरिज लाइफ को जहां डिस्टर्ब करेगा, ये कंफर्म समझिए। ये कन्या राशि का षडाष्टक योग, ये दोनों दृष्टि डालते हैं तो विष योग बनाते हैं, और विष के अंदर मंगल का एक आक्रामक अतितापी मंगल का जो प्रभाव है यहाँ पर, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, इस प्लेनेट पर अच्छी दृष्टि नहीं है मंगल की, सकारात्मक नहीं है, बल्कि मारक दृष्टि कही जाती है। अब ऐसी पोजीशन में जब सप्तम भाव का लॉर्ड ही कमजोर पड़ जाए, अस्त हो जाए 10 जून से 7 जुलाई तक, और अतिचारी भी हो और शत्रु राशि में भी हो, तो ऐसी स्थिति में ये अच्छे परिणाम नहीं देगा। यह भाव यानी कि आपका जीवन साथी के लिए कष्टकारक, या उसके साथ मन मुटाव, विवाद, वैचारिक असमानता उत्पन्न करता है। साफ साफ क्लियर होगी बात। अब आप नई चीज देखिए, ये भाव आपका अष्टम, ये कष्ट वाला भाव, अष्ट ही कष्ट है। अचानक आने वाली आपदा, आगंतुक प्रॉब्लम तथा शारीरिक दृष्टि से आपको कष्ट देने वाला जो भाव है ये, और ये सिर ईएनटी बॉडी, यानी कि जो कालसुख पुरुष की दृष्टि से ये नंबर 1 है। तो आप देखिए, है तो कन्या राशि लेकिन नंबर 1 है ना ये, तो यहाँ का स्वामी मंगल यानी कि सिर है, ईएनटी बॉडी, चक्कर आना, अशांति, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़। कुछ लोग जो जिनकी खराब दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही हो, मंगल की दशा नहीं है तो मंगल का सब पीरियड, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, तो ये उस मंगल के अंतर में उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कर देता है। अगर विदेश गया हुआ मनुष्य तो बीमार होकर लौटता है, अगर घर में है तो घर से बीमार होकर के बाहर जाना पड़ता है उसको ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये भाव है तो सुख का, लेकिन सुख में व्यवधान उत्पन्न करने वाला ग्रह यहाँ पर केतु और राहु के साथ है। केतु और मंगल का सानिध्य है, और ये शुक्र भी पाप कर्तर योग में सूर्य और शनि के मध्य में है, और 1 नंबर राशि के बीच में जब शुक्र आता है तो इसके मायने पूरी की पूरी तरह बदल रहे हैं। कि क्या बदलते हैं कि इस भाव का स्वामी अष्टम चला गया तो ये आपके भाग्य में भी रुकावट देता है। अब मैंने आपको ये कहा था एक पॉजिटिव चीज भी बताऊंगा, वो 1 मिनट के बाद सुनिए। ये शनि यहां बैठ करके पहले तो आपका सुख और चैन छीन लेता है, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि है यहाँ पर, शनि की भी दृष्टि है। ये पोजीशन 15 जून से 28 जुलाई तक अच्छी नहीं रहेगी, तो कन्या के सुख के साधन छीन जाएंगे, एक जगह बैठने को नहीं मिलेगा। बैग सामान पैक करो और यात्रा में चलो, कहीं ना कहीं की यात्रा होगी। लेकिन अब एक बहुत गंभीर बात यह है, जो भी गणेश जी की उपासना करते हैं या माँ सरस्वती का चित्र और भगवान शिव को अभिषेक अगर करते हैं, या तीर्थ यात्रा के चलते समय या किसी भी यात्रा करते समय जब घर से निकलते हैं, एक तुलसी का पत्ता, हरे रंग का पत्ता, किसी के यहाँ तुलसी नहीं है तो क्या करोगे, दूब घास भगवान गणेश जी, दूर्वा गणेश जी के चरणों में अर्पण करें 5 लड्डू के साथ। तो ये अचानक आने वाली विपदाएं समाप्त होती हैं। या जब आप घर से निकलते हैं, गाय का दर्शन कीजिए, गौ माता। ऐसे तो हम आपको सन्यासी या महात्मा नहीं बनाना चाहते, मंत्र सिखाएं आपको, ये मंत्र सीखो। नवग्रहों का एक मंत्र है,
ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम। मंत्र तो यह है सर्वे ग्रहा शांति ग्रहा भवन्तु, लेकिन जब यात्रा करते हैं बोलिए कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रियाणम, मेरी यात्रा सफल हो। आपको कुछ भी नहीं होगा, जैसे जा रहे हो राजी खुशी वैसे ही घर में सकुशल वापस आएंगे। और अब खुशी की जो बात मैंने कही थी वो सुन लीजिए। ये 3 ग्रह हैं मेरे सामने, कन्या राशि के लिए 10th भाव है, ये नौकरी है, ये व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का स्थान भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर करीब 2,500-3 हजार लोगों के ऐसे मैसेज आ चुके हैं, गुरुजी आपने कहा था नौकरी लग जाएगी, मेरे पास लेटर आ गया है, गुरुजी मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे बोलने से नौकरी लग जाती है, नहीं, हम ये बता रहे हैं कि ये बृहस्पति आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके जो ग्राहक ज्यादा बढ़ते हैं ना, जब इसको क्या बोलते हैं, जब यानी कि आपकी जो एक तरह से ग्राहकों की जो संख्या है जो बढ़ती है, तो उसमें इजाफा होगा, तरक्की होगी, वृद्धि होगी। और जब तरक्की होती है तो खुशी तो होगी होगी, नेचुरल है। तो इस महीने 15 जुलाई तक सबको किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिनकी पहले से ही नौकरी है उनको एप्रिसिएशन मिलेगा या प्रशंसा, तरक्की, इंक्रीमेंट में वृद्धि, और कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग करने का अवसर मिलेगा। यानी कि नौकरी करने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता प्राप्त होगी। कुछ ट्रेनिंग लेंगे, कुछ को प्रशंसा पत्र मिलेगा। इसलिए ये स्थिति कन्या राशि के लिए दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड फॉर कन्या राशि। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।